नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में वही एनटीपीसी में आए हुए सवाल करेंगे। तो देखिए, एक दो वीडियो हम डाल चुके हैं। ये अलजेब्रा के प्रश्न, त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न डाले थे। तो अलजेब्रा के प्रश्न हैं। हम पिछली वीडियो में 40 तक कर चुके थे। 41वां प्रश्न देखिएगा। a-4 के होल क्यूब बराबर, इसको विस्तारित करना है, यानी फार्मूला है, ठीक है, a-b का होल क्यूब, यानी a-b का होल क्यूब। हम अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला था घातांक का या करने का, हम सारे वीडियो एक एक करके हम डाल चुके हैं। हम अलजेब्रा के उन प्रश्नों को डाल रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं एनटीपीसी को लेकर के, ठीक है। आप भी कीजिए। तो इसको देखिएगा, तो a-b आप वीडियो देखे होंगे या नहीं देखे हों तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो a-b के होल की क्या होता है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। एक ऐसा भी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab होता है a-b। ये जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ई से, यानी ए बी है तो इसे गुना होगा तो a² हो जाएगा b, और फिर ये होगा किससे, इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और b² हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ किए हैं, तो यही पर हम लोग रख देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था a माइनस, अब b की जगह पर कितना है 4, देखिएगा a-4 की पावर 3, तो लिखते हैं 4 होल क्यूब, यानी a की जगह पर a क्यूब माइनस b की जगह पर कितना, 4 16 चौका 64, तो 64 हो जाएगा, माइनस 3a², तो 3a², b की जगह पर कितना है 4 है तो 4 × 12a², ये प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 के 3, ये देखिए b के वगैरह 4 है तो 4 चौका 16 16 48, 48 क्या a हो जाएगा, ठीक है। b का तो लिख लिए हैं। ऑप्शन में देखेंगे, यानी केवल एक ही प्लस में, जो 48 प्लस में होना चाहिए 48 प्लस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, a² प्लस b² प्लस c बराबर 14, तो निकालना है a b प्लस बी सी प्लस सी a बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा। तो इसको करने का सब फार्मूला बेस से, हम इसीलिए फार्मूला डाल चुके हैं, जितना भी सब फार्मूला बेस क्वेश्चन आ रहा है अलजेब्रा में। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a² प्लस b² प्लस c², मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया है। मतलब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया कितना 6 दिया है, a² प्लस b² प्लस c² बराबर दिया है 14, पूछा है a b प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं, आप सूत्र लगा सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca होता है, आपको पता है होता है। चलिए इतना देख रहे हैं। तब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है कितना 6, तो 6 1 36 स्क्वायर करेंगे बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 14 दिया है प्लस 2, और ये निकालना है यानी प्लस 2, और ये पूरा हो जाएगा a b प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक। चलिए अब देखेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 36 माइनस 14, ये गुना में है तो बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से घटाइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 22/2, यानी आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। 11 आंसर है। ऑप्शन में देखिए 11 है बी। चलिए ठीक। तो अब इस तरह कर लीजिए, जितना भी है फार्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को फार्मूला पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे यदि 22x माइनस 40 बराबर 207 प्लस 3x, तो x का वैल्यू निकालें, यानी इसको सरल कीजिए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 22x माइनस 40 बराबर 207 प्लस 3x, x का वैल्यू याद करना है इसमें। तो हम कुछ नहीं करेंगे, x वाले को यानी चर वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ करेंगे, तो x वाला ये है, तो बाकी को इधर ले आते हैं। तो 22 ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 22 में से 9 गया, 22 में से 3 गया तो बचा 19x बचेगा। अब बराबर इसको उधर ले आएंगे तो 247 हो जाएगा, भाग कर दीजिए, तो 19 दूनी 38 होगा, तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, अब बचेगा कितना 5, तो 19 तिया 57, यानी एक्स बराबर कितना आया 13 आंसर। तो एक्स का वैल्यू 13 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये हो गया है पीछे वाला। अब देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन,
बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा भारी भारी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, समय को व्यर्थ करने, जितना आ रहा है उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी पूछा है। क्वेश्चन है के बराबर इतना है, एल बराबर के बराबर -3, एम बराबर 1 दिया है, एन बराबर -4 दिया है। तो एम पूछा है, एम के स्क्वायर और -n स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। देख रहे हैं क्वेश्चन में के बराबर -3 तो रख देंगे के बराबर -3 के स्क्वायर, और माइनस एन बराबर -4 तो -4 रख देंगे, -4 के होल स्क्वायर। अभी हमें लिखना पड़ रहा है, कोई फायदा नहीं लिखने से, और एक दिया ये बाहर, तो इसका 3 3 9 हो जाएगा, माइनस ये 4 जगह 16, ये माइनस में बाहर क्या हो जाएगा, ये -7 आंसर हो जाएगा। आप सबको मुजबानी कर सकते हैं, यहाँ पर इतना रख देते, इसका स्क्वायर 9 आई हो जाएगा 16 माइनस तो -7 आंसर। फिर अगला देखिए, इसको भी सरल करना है, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14x, इधर देखिएगा तो 2x, 14 में से 2 गया तो 12x, तो 12x देखिए ऑप्शन में 12 वाला है, आगे करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो 12, 12 आंसर ही आ जाएगा। ठीक, समझ गया। चलिए, बहुत इजी प्रश्न पूछा जा रहा है अलजेब्रा का, और कुछ से दिया हो तो ठीक है, अब माइनस दिया हुआ था 2x और +2। ठीक, देखिए यहाँ से 7 दूनी 14x ये हो जाएगा, 7 दूनी 14x प्लस 7 दूनी 14 और -2x और +2, ये x वाला से x वाला घटाएंगे, इससे ही घटेगा तो हो जाएगा कितना 12x, और इससे 14 में से ये माइनस से बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये 2, 14 में से ये 14 में से 2 गया तो +12। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था, ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ यही वाला, यहाँ 12 कॉमन भी लिया जाता। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ईजी है, इस तरह का प्रश्न बहुत एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कि W मतलब मान दे देगा ABCD, यहाँ पर W x y और z का मान दे दिया है, तो x + z अब बटा x पूछ रहा है, तो x + z, x का मान कितना है देखिए, z प्लस, तो देखिएगा z प्लस W बटा x पूछा है, z का मान कितना दिया है -1/2, देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा, और W का मान -2, तो -1/2 अब -2 अब बटा z, x का मान कितना है, x का मान 3 है तो 3 रख देंगे। अब इसको कीजिएगा कितना आएगा, ये माइनस का 4 1 5, तो -5, तो जगह -5, नीचे आ जाएगा तो 3 दूनी 6, तो -5/6, ऑप्शन में देखेंगे -5/6, 5/6 भी है तो -5/6 आंसर होगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 5x - 4 अब बराबर 3 - x, हल करना है, छोटा है देखिए, तो 5x - 4 बराबर 3 या -x। अब यहाँ देखिएगा आप, तो क्या होगा, x वालों की तरफ तो 5, इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा तो 6x, अब बराबर इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है तो 7/6 आ जाएगा। ठीक, प्लस में होगा, प्लस में देखिए, ठीक है 7/6, यही पूर्णांक भी करेंगे इसको नहीं हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 1 7, 7/6 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा। अगला है सरल कीजिए, इसको भी सरल करना, देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 3x, तो 3x² और -3x और -7x²। अब देखिए ये x² ये x² एक जगह कर लेते हैं, तो ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन, 7 में से 3 गया तो 4x², 4x², ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो 4x² -3, 4x² और -3x आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में बहुत, देखिए तो आगे है दिया है W बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर कितना दिया है, z बराबर -1/2। देखिए तो z बराबर दिया है, यहाँ पर निकालना क्या है x का वैल्यू, तो x 3 हो जाएगा 3 और प्लस W का मान -2 तो -2 और z का मान -1/2, तो -2 से ही कट जाएगा, कटेगा ये -2, देखिए अब यहाँ पर -2 और गुने 1/2, तो इसे ही खत्म, यह क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1, ये पूरा कितना आया +1 आ गया, आई कितना दिया है 3, तो 3 1 4, तो √4 आ जाएगा, तो रूट से बाहर निकला तो +-2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ प्लस इसलिए हम कर रहे हैं, सिर्फ प्लस पॉजिटिव ही नहीं दिया हुआ ऑप्शन है +- इसलिए हम कर रहे थे, तो +-2 अब बाहर कितना है ये 3, तो 3 दूनी 6, तो आंसर क्या हो जाएगा +-6। ठीक, समझ गए। आगे देखिए इसका गुणनखंड निकालना है, x² + x और -20, x² अब +x और -20, इसका गुणनखंड कैसे निकाल, देखिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है क्या है, ये दिया हुआ माइनस में है, बाकी सब प्लस में, यानी ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 20x², ये जो बीच में जो x है ना, मतलब ई कथी में है, यहाँ इसका वैल्यू
ये दोनों गुना है तो माइनस में आया, तो हमको माइनस करके लाना है एक है एक्स, माइनस करके एक गुना करेंगे कितना 20x², समझ रहे हैं। तो माइनस करके अब इसी को तोड़ेंगे हम, इसको करेंगे तो 4 × 5 = 20। देखिए एकदम छोटा देखेंगे, अगर 20 से कम 20 कीजिएगा, 20 × 1 कीजिएगा तो 20 से कम, अंतर घटाइएगा तो 19 का आ रहा है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि क्या आना चाहिए, घटा 1 का अंतर आना चाहिए। तो 4 × 5 = 20। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हम 5 में से अगर 4 घटा लें, यहाँ घटाओ चाहिए तो घटाओ का, घटाने का मतलब यहाँ से देखेंगे। अब देखिए अभी दोनों गुना कीजिए तो 5 का 20 आ रहा है माइनस में, अगर इहो माइनस रहता तब क्या करना होता, तो ये माइनस यहाँ माइनस में रहता, ठीक है, चाहे मान लीजिए प्लस में होता तो हम कहते जोड़ के लाना है 20, समझ गए। चलिए तो यहाँ 5 का 20, तो अब x कॉमन लिए यहाँ से, तो x + 5, फिर अगर इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो x + 5। ये हर हाल में देखना है कि दोनों बराबर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ 4 कॉमन ले लिया, अब बच गया x - 4 आ गया, x + 5 आ गया, ठीक। ये एक हो गया, ये दोनों में से एक हो, तो x - 4 और x + 5 क्या हो गया, इसका गुणनखंड आ गया। देखिए x - 4 x + 5, इधर लिखे चाहे उधर लिखे, 2 × 3 चाहे 3 × 2, बात तो ही होती है आंसर। अगले फिर ये दोनों गुना कीजिएगा तो इतने आएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो यही आएगा। तो गुणन का मतलब क्या चीज, गुणनखंड। आगे देखिए, यदि x बराबर इतना है, y बराबर 4 है और z बराबर 9 है, तो बताने में कौन कौन सही है। देखिए तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस में वैल्यू है, तो 4 11 11 9 20, तो पहला का सही है। दूसरा देखेंगे x बराबर कितना रखना है, 7 7 में से 4 गया 3 और 3 और 9, तो 3 और 9 कितना आएगा, 12 आएगा, 13 दिया, गलत है ये। अगला देखिए यहाँ पर कितना है, पहला दोनों को 11 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं, ये माइनस में 7 है तो -7, और फिर माइनस वाला तो -7 और -9, तो -16, और 16 में से 4 गया तो -12, तो -12 सही है। तो यानी पहला चौथा, तो पहला चौथा, पहला दूसरा है, तीसरा चौथा है, तो पहला चौथा ये सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, फिर इसको भी सरल करना है, तो ये हो जाएगा कितना 5x² होगा, आई प्लस 5 × 10x, आई प्लस 4x, तो 5x² और 10 × 4 = 14, तो 5x² 10 × 4 14, यह आंसर है, समझ गए। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत हल्का, सिर्फ आपको फार्मूला बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। हम वीडियो बना दिए हैं, देखिए आप वीडियो में प्लेलिस्ट में दिया हुआ अलजेब्रा का, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए इसको भी देखिए क्या है, हल कीजिए, हल करना है, तो यानी देखिए बहुत छोटा सा है, एक्स पूछा गया, देख रहे हैं सबका हम डेट लिख दिए हैं, कब तारीख को कुछ कब कौन मतलब कौन कौन क्वेश्चन कितने तारीख को पूछा गया। x - 3 बराबर दिया है 3x + 7, तो x - 3। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अगर इसको इस तरफ करेंगे तो 3 और 3 इधर आएगा तो 2x, तो इधर 2x बचेगा, और इधर उसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस में 3 है, ये माइनस में हो जाता है, -10 हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -10/2, तब -5, तो x बराबर -5, x बराबर -5 हो गया, समझ गए। देखिए इसे x - 3 या बराबर 3x + 7। अब इसको इस तरह लगते हैं x वाले को, तो 3x और -x हो जाएगा, अगर इस -3 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -7 और -3, तो -10 बराबर, यह तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2x। अब x का मान निकालना है तो -10/2, यानी कर जाएगा तो कितना है 5, और माइनस के माइनस, तो -5, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वही फिर दिया हुआ है, इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा देखिएगा कंफ्यूजन होगा, गलत हो सकता है। यानी w बराबर -2 और x बराबर 3, y बराबर 0, z बराबर -1। देखिए यहाँ पर w कितना है, तो w के स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक। z के स्क्वायर, तो z कितना है दिले, तो z दिले है -1/2, तो -1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4। ये देखिए 0 है तो 0 के 0, तो 1/4, 1/4 अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +-1/4, +-1/2 लिखाएगा, 1/2 आ जाएगा ये बाहर, अब बाहर कितना है, ये 2 दूनी 4 है, 4 है, तो यह में कितना होगा, 4 से गुना हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये +-, तो +-2, +-2 ऑप्शन में है, ऑप्शन यही देंगे। अगर नहीं रहता ये प्लस वाला तो प्लस वाला से आंसर होता, ठीक, माइनस वाला नहीं मारते। ऑप्शन में प्लस वाला है माइनस वाला है, तो वहाँ उस अवस्था में यहाँ पर दिया रहेगा आपको, ठीक है। अगर लेकिन रूट से निकल रहा है, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप प्लस वाला मार के। चलिए अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, सरल करना, बहुत सरल करने वाला क्वेश्चन आ रहा है, हल्का हल्का। देखिए इसको करेंगे तो 5
ये गुना होगा तो कितना होगा 2x²। तो 2x² एक है तो 2x² यहाँ आ गया। फिर माइनस और माइनस प्लस एक में दूसरा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 और 5 और 2 7, ये आंसर ही हो जाएगा। ठीक, चलिए। लेकिन ये नहीं होगा, नहीं यही होगा ना, क्योंकि माइनस में x² है तो माइनस से वाला आएगा, प्लस प्लस मत मारिएगा। चलिए अगला देखते हैं। w बराबर दिया है कितना -2, x बराबर 3, y बराबर 0। निकालना क्या है यही देखिए। तो z बटा w, तो z कितना दिया है -1/2। देखिए हम लिखते हैं z बटा w और प्लस x है। z का वैल्यू -1 तो -1/2 और w का वैल्यू कितना दिया है -2। ठीक, अब प्लस, ये ऊपर प्लस है। अब प्लस में क्या दिया है, इसको बाद में कर लीजिए। प्लस में क्या दिया है, अब प्लस में x, तो x का मान कितना है 3। अब देखिए ये 1/2 नीचे 2, तो ये नीचे आ जाएगा, आया कि नहीं, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिखिए ना, डबल बटा पलट जाता है, तो ये आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा। ये माइनस नीचे भी था, माइनस ऊपर भी था, प्लस में आ जाएगा, आया कि नहीं, आएगा ना जी। जेड का मान दिखता है -1/2 और नीचे था -2, तो माइनस माइनस प्लस, ये नीचे बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर लटेगा ना तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये जगह नीचे 4 आ जाएगा। तो यानी 1/4 और प्लस 3, तो 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13, 13/4। 13/4 ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन देखिए ये है 3 × 4 = 12, 1 13, 13/4 आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसको भी हल यानी सरल करना है तो कीजिए। 3x x करते हैं हम, देखिए लिखते हैं, दिया हुआ 3x 3 × x - 2 और -x - 2। ठीक, देखिए इसको कीजिए तो 3x -6 -x और +2। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से 3 में से 1 गया, 2x आई -4, तो 2x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 लिखाएगा। लेकिन छोड़िए, हम चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। हम इसमें से देखिए, दोनों में से इसमें से क्या है, इसमें अगर हम x - 2 कॉमन लेते बाय द वे, तो इसमें 3 बचता, इसमें -1 बचता, तो ये आके 2 आता, 2 × x - 2 आंसर होता। क्वेश्चन से हम करते तो इसे ना कर लेते, यहाँ से x - 2 इसमें, x - 2 इसमें भी, तो इसमें से कॉमन लेते तो 3 में से 1 गया 2, यही आंसर हो जाता। ऑप्शन में देखते हैं किस तरह का है, तो इस तरह का दिया हुआ है, यानी 2x और -4 है, 2x - 4 ये आंसर होता है। अगला देखिए कह रहा है k के मान दे दिया है -3, तो -3 रख दीजिए, खाली मान रख देना। तो -3 के 3 × 9 = 27, तो -27 और 3 × 9, तो -27 में -9 जुटेगा, तो -36 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, x + √x = 90, तो x का वैल्यू याद करना है। मतलब x के ऊपर क्या रखेंगे, और रूट में है तो देखिए, और रूट में इधर नहीं है वैल्यू, यानी क्या है कि x पूर्ण संख्या होगा, तो हम पूर्ण संख्या खोजेंगे तो 64 क्या है 81। अगर 64 यहाँ रखेंगे तो 64 + 8 नहीं आएगा, तो 81 हो जाएगा, 9 81 90। बात समझ रहे हैं, रूट में है, रूट में आंसर नहीं है, रूट में क्वेश्चन दिया है, रूट में आंसर नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों हट गया पहले ही है, ये दोनों है तो ये दोनों में रख के देख लेंगे। यानी कोई क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे यदि 40x² = 334 स्क्वायर और -134 के स्क्वायर बराबर x² का वैल्यू याद करना है। तो आप ये मत देखिए कि x² जब हम रखेंगे क्या कि इतना आएगा, फिर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा और तब इसको भाग कीजिएगा। देखिए इसको बनाते हैं कैसे, एकदम फार्मूला पे बनाएंगे हम। क्वेश्चन है 40x², क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40x² = 334 के होल स्क्वायर माइनस 134 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ई कहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस इसको b² मान सकते हैं, ई ए बी मान सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे a² माइनस b² क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है पता है। देखिए a + b इंटू a - तो हम लिख दिए a + b इंटू a - b। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब x² का वैल्यू निकालना है तो हम कुछ नहीं, 40 को नीचे ले आए, हो गया। अब देखिए ऊपर जुड़ जाएगा, तो 8 6 4 4 6 8, ये देखिए घटेगा तो कितना आएगा, 200 आएगा बटा 40 लिखाएगा। ठीक है, काट देंगे इसको, 40 × 5 से गुना कर देंगे, तो 8 × 5 40 के जुड़ा हासिल 4 34 4 और 20 4 24 24 40 आंसर आ गया।
24 40 आएगा ना जी। फिर से देखते हैं, 8 5 40 का 0, 8 5 40 का 0, हासिल 4, हासिल 4, अब 30 और 4 34, हासिल 3, अब 20 3 23 से होगा। देखिएगा अब 23 40 ऑप्शन। चलिए अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब -3 बराबर क्या दिया है 2abc। तो बताना है abc का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए ये इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। एक होता है कि जब एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल इक्वेशन मतलब एक समीकरण है। जैसे देखिए कहीं कहीं आपको बता देते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर अगर 3 लिखा हुआ है तो एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या चीज़ जिसका मान है और चर राशि है, तो इसमें एक किसी भी मान सकते हैं। अगर ये 0 होगा इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को 0 मान सकते हैं। मतलब ए को 0 मानेंगे चाहे बी को 0 मान सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये 0 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये 3 होगा। तो अगर यही क्वेश्चन में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 3 लिखा हुआ है, मतलब क्या, अगर हम 2 को 0 मान सकते हैं, ए को निश्चित रूप से क्या होगा 3 हो सकता है। या हम इसको 0 मान देंगे, ये 3 हो जाएगा, समझ गया। इसको या हम इसको 0 मान देंगे, ये 3 हो सकता है। तो अगर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, कितना है, एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो एक को हम 0 मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यही दिया रहता है इस तरह से, यहाँ 3 मान लीजिए, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो हम किसी को भी 0 नहीं मान सकते हैं, तय नहीं है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, तो हमारा कहना ये है कि अगर एक इक्वेशन है और जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा तो बाकी एक के छुड़ा के बाकी सबको हम 0 मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, आप सेम भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, ठीक। देखिए अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या है 2a प्लस बी प्लस सी। देखिए एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि बाकी को 0 मान सकते हैं। या इस तरह के हम प्रश्नों में कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, हम सब को ए मान सकते हैं। क्या करेंगे, सब को अगर हम ए मान लेते हैं, ये भी ए है, ये है, ये भी ए है, मतलब ए बराबर बी बराबर सी माने, क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी अगर मानेंगे, देखिएगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा 3a प्लस 3 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो सब ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a के बराबर हो जाएगा। तो 1 मिनट, तो आप देख रहे होंगे इसमें हम क्या बोले थे कि अगर हम तीनों को ए मानेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 3a हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6a, इधर हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर अब प्लस 3 हो जाएगा। अगर हम a बराबर अगर 1 रखते हैं तो a बराबर 1, तो ये 1, 3 और 3 6, ये हो जाएगा 6, मतलब a बराबर 1 मतलब सारा 1 होगा यानी जब 1 होगा यह 1 1 1, यानी 3a बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू a बराबर 3, आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं कि जब a सब को रखते हैं तो हम a बराबर 1 रख सकते हैं। या अभी हम बताए हैं आपको कि अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 3 या बराबर दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, हम बताते हैं सबको a मानने के लिए, तो यानी 3a स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2, 3 दूनी 6, 3 आ जाएगा। इसको अगर हम क्या करते हैं बाई द वे 3 इधर से भी कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, 3a हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, बचा कितना a स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस a प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं क्या चीज, हाँ 2a बचेगा ना, तो 2a माइनस में इधर आएगा 2a, यानी क्या करना है गुना करके a स्क्वायर और जोड़ के -1 लाना है, तो 2a प्लस a लिख सकते हैं यानी a स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से a स्क्वायर अगर हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, इधर से -1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, यानी माइनस a बराबर -1 आ गया, a बराबर -1, ये पूरा कितना था, इसको 3 हो जाएगा, तो a बराबर 3 यानी 3a और a बराबर 1 आया है, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। तो इससे भी कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। किससे आपको हम बताए हैं कि हम
अगर तीनों बराबर, इधर भी आएगा 3a² + 3 आएगा बराबर, इधर 6 आएगा। अगर a बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, यानी a का मान 1 आएगा, यानी हम सबको जब a माने हैं तो इसका आंसर 3 होगा। नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हम देखिए एक और बताते हैं, जैसे a² + b² + c² + 3 बराबर दिया हुआ है 2a + b + c दिया हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं a² + b² + c² प्लस माइनस से कर लीजिए तो माइनस +3, इधर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिएगा तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं a² + b² + c², ठीक। और माइनस में आ जाएगा तो -2a लिख सकते हैं ना, 2a - 2b - 2c, ठीक। अब +3 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a - b² अब प्लस b - a² लिख सकते हैं, a - 1² प्लस b - 1² अब प्लस c - 1²। इसको कीजिएगा तो फिर इतना ही है, कैसे, a² + b² मतलब एक इसमें एक आ जाएगा। इसमें देखिए तो 2ab मतलब 2a आ जाएगा, 2b आएगा, 2c आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम इतना लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये होगा, कब 0 होगा, जब a बराबर b बराबर c बराबर 1 होगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 रखेंगे तो क्या होगा, सारा 0 हो जाएगा, देख रहे हैं आप। यानी a + b + c बराबर 1 + 1 + 1 बराबर 0। बात वही, नहीं 1 + b + c कितना, 3 आंसर आएगा। मतलब बात यही है कि जब तीनों का वैल्यू हम बराबर रखते हैं, बराबर मतलब 1, अगर हम तीनों के जगह पर अगर यहाँ a कर देते हैं और a का वैल्यू 1 है तो वही आ गया बात। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को, जब दिया रहेगा तो सबको वैल्यू अगर 1 मान लीजिए और देखिए वैल्यू पुटिंग से बना दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर एक इक्वेशन रहेगा तब एक इक्वेशन रहेगा और उसमें ज़्यादा वेरिएबल है तो सारे को या तो बराबर मान सकते हैं, नहीं तो 2-3 को 0 करके आप बना सकते हैं। समझ गए बात को। चलिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।